हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? क्या आप लोग को समझ में नहीं आता? जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में सवाल आ जाए। मैं बिल्कुल आसान भाषा में ही समझाती हूँ। आज हम लोग करेंगे, वैसे तो भिन्न हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग मिश्रित भिन्न करेंगे कि इनका हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, कुछ भी नहीं करने, सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न में है, इसको हमें हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे साधारण भिन्न में बनाएंगे। तो साधारण भिन्न हमारा क्या होता है? जैसे 4/3, तो ये अंश होता है, नीचे वाले को हर बोलते हैं। लेकिन जब ये मिश्रित भिन्न होती है तो सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, जैसे कि 2 सही 3/4 है, तो ये मिश्रित भिन्न है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे साधारण भिन्न में? तो आप इनका गुणा करो, हर का और ये जो पूरी संख्या होती है इसे गुणा करो। 4 दूनी 8, जो अंश होता है वो जोड़ो। 4 दूनी 8, 8 आया, 8 में 3 जोड़ो, 8 3 11, 11 ऊपर लिखेंगे और नीचे जो हर होता है वो ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारी साधारण भिन्न में बदल गई। ऐसे पहले इसे करते हैं। देखो, पूरे एक ही वीडियो में मैंने बता दिया कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग सब एक ही में। ठीक है, परेशान होना बिल्कुल भी नहीं। सॉल्व करो इसे। 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11। 1 मिनट, 8 3 हो गया 11/4, प्लस का चिन्ह लगा दो आप भी। अब 4 3 12, नीचे वाली 4 और बीच वाला 3, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ोगे कितना होगा? 12 2 14/4। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो आप लोग जानते हो, अगर हर समान होता है तो वही हमारा लासा होता है। इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो हमारा लासा कितना हो जाएगा? 4। और जब हमारा लासा सेम होता है, हर समान होता है, तो वही लासा होता है, तो फिर हमें बिल्कुल भी गुणा भाग करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या जैसी होती है वैसे चिन्ह लगा के हल कर देते हैं। तो ये कितना लिखा? 11। आप भी लिख दो, ये कितना लिखा? प्लस, ये कितना लिखा? 14। अगर यहाँ माइनस होता तो आप माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा तो आपने जोड़ का सवाल है तो आपने यहाँ प्लस लगा दिया। अब 14 11 जोड़ो कितना हो जाएगा? 25। ठीक, /4। बस यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले हमने साधारण भिन्न में बनाया, हर समान था, तो जब हर समान होता है तो वही लासा हो जाता है। फिर जब हर समान होता है तो हम लोग कुछ भी नहीं करते, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको ऐसे लिख के जोड़ घटा देते हैं। अगर यहाँ माइनस चिन्ह तो माइनस करते। देखो, अगर हर अलग अलग होता तो फिर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ऐसे घटाने वाला सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्व करो पहले इसे आप ऐसे कर ही नहीं सकते इस सवाल को जब तक आप साधारण भिन्न में से बदलेंगे नहीं। तो बदलो, 5 25, 25 में 2 जोड़ो तो 27, 27 ऊपर लिखो, नीचे हर वैसे ही रहता है, 5 लिखा दो, माइनस लिखा, आप माइनस चिन्ह लगा दो। 5 से गुणा 1 में करोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हुआ, 5 में फिर 3 जोड़ो, 5 3 8, 8 बटे नीचे का 5 ऐसे ही नहीं, वो कुछ नहीं बदलता, वो हर बिल्कुल वही रहता जो होता है। ठीक है, अब इसमें भी हर समान है तो हम लोग वही लासा ले लेंगे जो हर समान है, 5 ही लासा आ जाएगा। जब हर समान होता है तो हम लोग कुछ भी नहीं करते, ऊपर वाली संख्या जो कहते हो लिख देते हैं। ऊपर कितना? 27, आप भी लिख दो 27, माइनस चिन्ह माइनस लगा दो, 8 इसे लिख दो। अब 27 में आप घटा दो, 8 कैसे घटाएंगे? 27 में 8 घटा दो, 7 से 8 तो जाएगा नहीं, इससे उधार लिया, कितना? 17, 17 में 8 गया 9, यहाँ बचा 1, तो कितना हो गया? 19, यहाँ लिख दो 19/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं गुणा कैसे करते हैं। अब 2 सही से बोलते कैसे? 2 सही 3/4 गुणा 5 सही 3/4 का गुणा करना। तो सबसे पहले आप गुणा तभी कर सकते हो जब इसे सिंपल भिन्न में यानी साधारण भिन्न में बदलोगे। तो बदलो, अब तो बदलना ही गया होगा। 4 दूनी 8, हर का और पूरी संख्या गुणा करते हो, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11/4, गुणा लगाया, आप भी गुणा लगा दो। 4 पंचे 20, 4 का 5 में गुणा किया, 4 पंचे 20 और 20 में 3 जोड़ा, कितना हो गया? 23/4। अब अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो आप गुणा कर दो डायरेक्ट। तो देखो, मैं आपको जो मैंने भिन्न पढ़ाई है मैं बता चुकी हूँ कैसे काटते हैं। आप ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे नहीं काट सकते हो, बाकी आप सब कुछ काट सकते हो। जैसे आप ये मत सोचना कि नीचे 4 नीचे 4 4 4 कट गया, बिल्कुल नहीं। आप अंश का अंश नहीं काट सकते और हर का हर नहीं काट सकते, बाकी आप सब ऐसे ऐसे काट लोगे, हर अंश काट लोगे, तिरछा काट लोगे। लेकिन मैं आपको बता ही देती हूँ, 4/8 गुणा 12/2, तो आप ऐसे मत काटिए 4 एकम 4, 4 3 12, अंश अंश को काटना नहीं। ऐसे भी मत काटना, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये भी नहीं कटेगा। हर हर नहीं काटना है। एक पॉइंट याद रखना, ऊपर का ऊपर नहीं कटेगा, नीचे का नीचे नहीं कटेगा। अब कटेगा कैसे? देखो, ऐसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आप तिरछा काट सकते हो, या फिर ऐसे काट दो, 2 एकम 2, ऊपर नीचे काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक,
अब 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, इधर उधर काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो, पर आप अंश का अंश और हर का हर नहीं काट सकते। आई होप आपको अब अच्छे समझ में आ गया। देखो कुछ कट तो रहा नहीं है, तो आपको जब कुछ नहीं कट रहा है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। 11 गुणा 23 करो, ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे गुणा कर दो। तो 11 गुणा 23 करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 गुणा 2 एकम 2, 2 एकम 2। मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि हाँ बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो जिनको आता है वो मत सोचिएगा कि ये बहुत ही मतलब एक एक चीज़ बता रही हैं। मैं एक एक चीज़ इसलिए बताती हूँ कि किसी किसी को मैथ बहुत ही कठिन लगती है, तो उसके लिए ये भी कठिन होता है गुणा करना। तो प्लीज़ जिसको भी नहीं आती है वो अच्छे से ज़रूर समझिएगा। आप क्या करेंगे, 3 का 3 ऐसे ही रहेगा, 3 और 2 5, 2 ऐसे रहेगा, तो कितना आएगा 253। तो जब आपने 11 और 23 से गुणा किया तो कितना आया 253। तो 253 आप ऐसे लिख दो, बटे 4 का 4 में करो, 4 चौको 16। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये अब मैं सिर्फ रब बताती हूँ एक एक चीज़, ताकि आपको जिसको भी ना आता वो भी समझ में आ जाए। अब भाग कैसे करेंगे, तो भाग करने के लिए पहले इसको साधारण भिन्न में बदलो 4 छंग 24, 24 में 2 जोड़ो तो 26 बटे 4, भाग का चिन्ह लगा दो, 2 पंचे 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14 बटे 2। अब देखो आप इसे सॉल्व कैसे भाग किया जाता है। भाग करने का एक तरीका होता है, 26 बटे 4 है तो आप ये वाले में तो कुछ मतलब चेंज नहीं करोगे, 26 बटे 4 तो आप ऐसे लिख दोगे। इसके बाद भाग है, आप गुणा का चिन्ह लगा दो। जैसे ही आप गुणा का चिन्ह लगाओगे संख्या पलट जाएगी इधर वाली, ठीक है। पलटोगे कौन, इधर वाली, इससे छेड़खानी नहीं करोगे तो ऐसे उतरा रहेगा, ठीक। 14 बटे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 बटे 14, यानी कि जो चीज़ ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे ऊपर आ जाएगी। जैसे ही आप गुणा का चिन्ह लगाओगे। अब काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काटना आया। अब फिर काटो, 2 एकम 2, 26 कट जाएगा, 2 एकम 2 देते हैं 6। अब तो कुछ कट नहीं रहा है क्योंकि 13 14 से कटेगा नहीं, तो आप ऊपर ऊपर गुणा कर दो, 13 एकम 13 बटे 14 और गुणा 1 करोगे 14 14 ऐसे ही आ जाएगा, 13 बटे 14 आपका आंसर हो गया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कोई भी कन्फ्यूजन अब भी बाकी रह गई है इन सवालों में। अगर कितने भी बड़े सवाल हो आप ऐसे ही करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।